हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के 5 प्रश्न को एकदम बेसिक से समझेंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए संख्या के इस सीरीज में किस प्रकार का रिलेशन है। रिलेशन को समझिएगा ध्यान से। पहला संख्या है 22 और दूसरा संख्या है 76। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाते हैं तो क्या बनेगा। 22 से 76 हुआ है तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 54। 76 से संख्या 31 हुआ है, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 45। 31 से संख्या 91 हुआ है, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 60। अब आप देख सकते हैं इस पैटर्न पे एक जैसा रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए ये लॉजिक हो जाएगा रॉन्ग। अब समझिएगा इसके रियल लॉजिक को। देखिए इस सीरीज में अल्टरनेट रिलेशन बन रहा है। जैसे समझिए 22 का रिलेशन अगर 31 के बीच में बनाते हैं तो क्या बनेगा। 22 में अगर प्लस का 9 ऐड करते हैं तो 31 आ जाएगा। इसी प्रकार 31 में प्लस का 9 ऐड करेंगे, संख्या आ जाएगा 40। ऑप्शन बी में दिया गया है 40, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे भी रिलेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 76 और 91 के बीच में रिलेशन बनाते हैं, तो 76 में प्लस का 15 ऐड करेंगे, संख्या आ जाएगा 91। इसी प्रकार 91 में प्लस का 15 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 106। तो ये संख्या हमसे पूछा नहीं गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर होगा 40। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्वेश्चन में कहा गया है पहला शब्द और दूसरा शब्द इन दोनों के बीच में जिस प्रकार का रिलेशन है, सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बताना है। समझिएगा इसके रिलेशन को ध्यान से। जिस प्रकार गमला को बनाने के लिए कीचड़ या फिर गीली मिट्टी का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार मोमबत्ती को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। मोमबत्ती को बनाने के लिए मोम का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है डायरेक्शन का। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन को समझिएगा ध्यान से। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इधर का दिशा को कहा जाता है ईस्ट और इसके अपोजिट में दिशा हो जाएगा वेस्ट। ऊपर वाले दिशा को कहा जाता है नॉर्थ और नीचे वाले दिशा को कहा जाता है साउथ। क्वेश्चन में आपसे कहा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया है अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर तक चलती है, तो सेंटर से पूर्व की दिशा में चलेंगे। कहाँ से, सेंटर से। तो पूर्व की दिशा हो जाएगा इधर। कितना किलोमीटर तक चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, आगे कहा गया है क्वेश्चन में फिर दाईं और मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। दायां किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा दायां, और 1 किलोमीटर चलती है। ठीक, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो अब वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थिति से यहाँ से आपसे पूछा गया है किस दिशा में है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट का, यानी दक्षिण पूर्व का हो जाएगा डायरेक्शन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है किसी कोड भाषा में एंजल को 11475112 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डेविल को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। देखिए एंजल को कोडिंग के रूप में इतना लिखा जा रहा है, तो आपसे पूछा गया है डेविल को उसी कोड भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोडिंग को समझना होगा। यहाँ पे देखिए ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखा गया है। एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, तो 14 लिखा गया है। जी का होता है 7, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5 और एल का प्लेस वैल्यू होता है 12। इसी प्रकार डेविल में जो भी लेटर दिया गया है इन लेटर के प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, ई आता है 5 नंबर पे, भी आता है 22 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे और एल आता है 12 नंबर पे। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है,
तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो सबसे पहले जो लेटर दिया गया है इन लेटर के प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। जैसे समझिए डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, जी का प्लेस वैल्यू होता है 7, जे का प्लेस वैल्यू होता है 10। अब इन संख्या के बीच में रिलेशन बनाएंगे। तो 4 से संख्या हो गया है 7, इसमें प्लस का 3 जोड़ा गया है। इसी प्रकार 7 से संख्या 10 हुआ है, इसमें भी प्लस का 3 जोड़ा गया है। इसी प्रकार आगे प्लस का 3 जोड़ेंगे तो 10 में प्लस का 3 ऐड करेंगे, संख्या आ जाएगा 13। और आपको पता होनी चाहिए 13 नंबर पे लेटर आता है एम। इसके बाद दूसरा लेटर है जी। तो जी का प्लेस वैल्यू होता है 7, जे आता है 10 नंबर पे और एम आता है 13 नंबर पे। अब इन संख्या के बीच में रिलेशन बनाएंगे। तो 7 से संख्या 10 हुआ है, तो यहाँ किया गया है प्लस का 3। 10 से संख्या 13 हुआ है, तो यहाँ भी किया गया है प्लस का 3। इसी प्रकार 13 में प्लस का 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 16। और आपको पता होनी चाहिए 16 नंबर पे लेटर आता है पी। तो एमपी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर।